तो ईयर गैप कैंडिडेट को और 2-3 साल के ईयर गैप के साथ साथ तैयारी के नाम पे जो बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है भारत के अंदर में, उससे हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में डैमेज होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या। मान लीजिए यहां बैठने की कैपेसिटी है 300 लोगों की। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं मैं क्यों एग्जाम जैसी बीमारी से परेशान हूं। इस देश में सिर्फ 2 ही एग्जाम का नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे, ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। 15 लाख बच्चा नीट की तैयारी में और 14,88,860 बच्चा जेईई की एंट्रेंस एग्जाम में पिछले साल बैठा। ये दोनों मिला के लगभग 30 लाख बच्चे हो गए। और अनगिनत, फिर आप जामिया की रख लीजिए, जेएनयू की रख लीजिए, बीएचयू की रख लीजिए, आप यूपीटीयू अलग से लेते हैं, कर्नाटका में कोमेट के लिया जाता है, और अनगिनत एग्जाम्स के जरिए हमने भौकाल बना के रखा है। हमने एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि बस उन्हें किस तरह डरा धमका के रोक दिया जाए, एक आम परिवार का बच्चा कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिस्टम से जुड़ ही ना सके। अब मेरी लड़ाई क्या है, मैं क्या दर्द लेकर आपके बीच आया हूं, वो ये है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर 300 सीटें यहां लगी हैं और उस पर बैठा हुआ सिर्फ 200 व्यक्ति अंदर है, तो हम किसका टेस्ट ले रहे हैं आने के लिए? जब सीटें 100 खाली हैं तो किस चीज का एग्जाम ले रहे हैं? हम किस बात की के एग्जाम्स की सोच में पड़े कि हम इसमें क्वालिटी डालेंगे? हमारे देश की जहां हम 30% व्यवस्था की पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा 30% एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है। भैया, हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि 70% हमारी हालत बहुत खराब है, हम एनरोलमेंट नहीं कर पा रहे? और मैं आपको एक छोटे से धार्मिक आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने जो ग्रंथ पढ़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उस ग्रंथ में एक खास बात है कि हम अमेरिका के टक्कर में खड़े नहीं हो सकते, और हमारी आने वाली जनरेशन हमसे सवाल करेंगी जिसका जवाब हमें कभी मिल नहीं पाएगा। वो क्या पूछेंगी? वो औलादे हमसे क्या पूछेंगी सवाल आने वाली जनरेशन कि आप क्या कर रहे थे पापा जब स्कूल्स बंद हो रहे थे, बर्बाद किए जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सिस्टम इस तरह चलाए जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे आप? तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं अपने ट्रस्ट के बैनर तले, और मैं आपको अपनी युद्ध में, अपने इस लड़ाई में आपको साथ जोड़ने आया हूं इस मंच से। मुझे बहुत खुशी है कि गौरव बल्ला जी ने हमें यह मौका दिया 5 मिनट और रखने के लिए। सबसे पहली बात कि जब 300 सीटें ही खाली हैं, हम 200 लोगों को बिठा पाए और हमने ढेर सारा एग्जाम्स अनाउंस कर दिया। और स्टेट वाइज अगर हम इस पैरामीटर में थोड़ा ध्यान दें तो ऐसा कोई मुल्क में, पूरे राज्य में, 28 राज्यों में कोई ऐसा राज्य ही नहीं है जिसने 60% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अपना पूरा कर लिया हो। पूरे देश में नहीं भाई साहब, मतलब हम 60% पढ़ी आबादी नहीं किसी राज्य के अंदर। दुख की बात है। अब एक पॉइंट पे कि भगवान भी जानते हैं कि हम सिर्फ ऐलान करते रहे कि अमेरिका से टक्कर ले लेंगे, जापान से टक्कर ले लेंगे, ऐसा कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्रंथ ये कहता है कि मंदिर का घुटनों पे चलकर, पहाड़ियों पे चढ़कर घंटा बजाना, मस्जिद के इबादतगाह में तेरी इबादत करना अल्लाह को, ईश्वर को उतना पसंद नहीं जितना कि एक जाहिल का एक घंटा बजाना और जाहिल का इबादत करना और पहाड़ियों पे चढ़ जाना घंटे बजाने के लिए और रात दिन उसको सजदे में रहना। जाहिल का अल्लाह को, ईश्वर को उतना पसंद नहीं जितना एक आलिम का रात भर भगवान को सोना पसंद है। यह ग्रंथ कहता है। मतलब अगर एक शिक्षित आबादी है तो वो ना सिर्फ दुनिया को बल्कि अल्लाह और भगवान ईश्वर को भी उतना ही पसंद है। तो हम